डिराइव फ्रॉम ए बैगर। मतलब कि एक बैगर से सीखा जाने वाला सबक। इस लेसन में एक लड़की के बारे में बताया गया है जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थॉट्स की थी। स्टेप बैक जाओ सभी। ऐसी गर्ल जो बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखती थी, हमेशा उसे कुछ भी बोलो वो हमेशा गलत ही रिस्पॉन्स करती थी। ठीक है, आखिर में ऐसी होता है कि वो एक बैगर से एक लेसन सीखती है। बैगर मीन्स ओके, पता होना चाहिए सबको। मीना इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग ए गुड सैलरी, बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। She was forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. ये लेसन जिसने लिखा है, सुधा नाम है उनका, वो बोल रहे हैं कि जो मीना है वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग ए गुड सैलरी। वो एक ऑफिसर है, LIC में वर्क करती है और अच्छी उसकी सैलरी है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी स्ट्रेंज अजीब चीज़ें हैं। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी ना खुश रहती है। Whenever I met her, जब भी मैं उससे मिलती हूँ, I would start to feel depressed. ऑटोमेटिकली मुझे गलत फीलिंग्स आने लगती है कि वो कुछ ना कुछ बुरा बोलेंगी। ठीक है, क्योंकि उससे जब भी मिलते हो तो उसके पास नेगेटिव थॉट्स है और वो थॉट्स मुझ में भी आ जाते हैं। इट वॉज एज दो हर ग्लूम, मतलब जो फीलिंग ऑफ सैडनेस है जो उसके पास हमेशा रहती है, एंड साइनिज्म मतलब कि ख़राब एटीट्यूड है ना, हैड ए वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स, जो वो सबको बताती फिरती है। She never had anything positive to say or any subject or about any person. उसके पास कभी भी कोई भी पॉजिटिव या अच्छी बातें नहीं रहती थी दूसरों के बारे में बोलने के लिए। इसके पास आवाज़ नहीं आ रही। गुड। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, आई माइट से टू हर, अगर मैंने उससे कहा मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन स्कूल, राकेश ने अपने स्कूल में टॉप किया है, तो उसका जवाब क्या रहता है? मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. वो क्या बोलेंगी कि हाँ नेचुरली वो तो फर्स्ट टॉपर आए नहीं, क्योंकि उसके फादर स्कूल के टीचर। वो कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं बोलती। होते हैं ऐसे कई लोग, किसी का कुछ इमीडिएट मतलब कि जल्दी रिस्पॉन्स करती है, मतलब बिना रुके अचानक से वो कोई हमसे बात करता है तो हम बिना रुके उसे फास्ट रिप्लाई करते हैं ना, उसे बोलते हैं। इफ आई से मीना श्वेता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी? अगर मैंने उससे कहा कि मीना जो श्वेता करके एक लड़की है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, इजंट शी, है ना, वो सच में गॉर्जियस है ना, तो मीना वुड बी पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब कि हैविंग ए नेगेटिव एटीट्यूड, उसके पास हमेशा गलत चीज़ें नहीं रहती है बोलने के लिए। वो क्या बोलती है? When a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. वो रिस्पॉन्स कर रही है कि अगर वो जवान है तो वो खूबसूरत लगेगी, जैसे जैसे उसकी एज ढलते जाएंगी वो क्या हो जाएगी? स्मॉल। Wait for some time, श्वेता will be uglier than anyone you know. वो क्या बोल रही है कि कुछ वक्त के लिए रुको, जो श्वेता है वो कैसे लगेगी? uglier. Very good. बदसूरत लगेगी। ओके। मीना, is it a beautiful day? अगर हमने मीना से पूछा is it a beautiful day, आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर आज होते हैं ना एक्चुअली तो कभी मौसम अच्छा रहता है, हम बोलते हैं वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर इज इट, बोलते हैं लेट्स गो फॉर वॉक, बाहर चलते हैं वॉक करने के लिए, तो वो क्या बोलती है? नो द सन इज टू हॉट, जो सूरज है वो कैसा है? हॉट, मतलब गर्मी का दिन है, एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच,
तो मैं थक जाऊंगी अगर मैं ज़्यादा चली तो, क्योंकि वो कभी भी कोई भी चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं बोलती थी। आपकी क्लास में है क्या कोई ऐसा? शिफा है? ओके, वेरी गुड। तो फिर कैसे? ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। ओके चलो, लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप। Besides, who says walking is good for health? There is no proof. और वो ऐसे भी बोलती है कि कौन बोलता है कि जो वॉकिंग है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है हेल्थ के लिए। That was मीना, ये मीना थी, ठीक है। She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. अब यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अपार्टमेंट में रहती थी अपने अकेले, जब उसके फादर दिल्ली में रहते थे, ठीक है, दिल्ली। She was an early child and had the habit of complaining about anything and everything. वो एक ऐसी लड़की थी कि स्टार्टिंग से वो हमेशा कोई भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करती थी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंप्लेन करती थी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नेचुरली शी वॉज नॉट ए वेरी प्लेजेंट कंपनी एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर। नेचुरली मतलब कि हाँ, यकीनन कि उसके पास कोई भी एक अच्छी कंपनी या फिर हैप्पी गोइंग पर्सन नहीं थी वो। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ खराब ही चीज़ें रहती थी, और जो भी उसके पास जाता था एक्चुअली कोई जाना ही नहीं चाहता था उसके पास। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, मीना वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगेट अबाउट हर। मीना का अचानक ट्रांसफ़र हो जाता है बॉम्बे में, तो हम सब उसको भूल गए। ये कौन बोल रहा है? उसकी फ्रेंड। आगे क्या होता है? मैनी ईयर्स लेटर, मतलब कुछ साल क्या होता है? आई फाउंड माई सेल्फ आउट इन द रेन एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। नेम है ये शॉप का। मैं बॉम्बे गई और मैंने वहाँ पर ये देखा कि अचानक एक पानी आ रहा है, मतलब, और मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। फाउंड माई सेल्फ, आई वॉज पावरिंग एंड आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला। और मैंने पावरिंग मतलब कि हैवी रेन हो रही थी, है ना, ड्रिजलिंग रेन नहीं हो रही थी। ड्रिजलिंग मतलब कि बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जब हैवी रेन होती है उसे बोलते हैं पावरिंग रेन। एंड आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर हिल्स, ए पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। एक नेम है डिपार्टमेंट स्टोर का। वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, मैं बारिश का वेट कर रही थी कि ये सबसाइड मतलब कि कब सेटल डाउन होंगी या फिर कम होंगी। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड मीना। स्पॉटेड मतलब कि देखा, मैंने अचानक से मीना को देखा, जो कई साल तक उसको नहीं दिखी थी। मीना कैसी थी? नेगेटिव एटीट्यूड। ओके। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन। मेरा पहला रिएक्शन क्या हुआ उसको देखकर कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी बातें करती थी, हमेशा पॉजिटिव वाली बातें करती थी। क्यों सुफियान? कौन? मेगा? मीना। ओके, बैठ जाओ बेटा। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था मेरा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। एंड देन इवन इन दैट पावरिंग डे, हालांकि उस ज़ोरदार बारिश में मेरा ऐसा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। उसको जैसे ही उसने देखी उसको ऐसा लगने लगा। आई वॉज एंग्जिशियस, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, मैं उसे मतलब अवॉइड कर रही थी। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली कंप्लेन मैं सुनूँ। हाउएवर, जो भी, आई कुड नॉट एस्केप, मैं बच नहीं सकी उससे, मतलब उसने मुझे देख ली। शी हैड ऑलरेडी सीन मी एंड काउट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली। उसने मुझे पहले ही देख ली थी एंड उसने मेरा हाथ बहुत अच्छे से पकड़ ली। व्हाट्स मोर, शी वॉज वेरी चेयरफुल। वो कैसी लग रही थी? चेयरफुल, बहुत ज़्यादा मस्ती भरी थी, अच्छी या फिर खुशगवार उसका मूड लग रहा था। किसका? Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? क्या बोल रही है उसको? I'm very excited. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलके। ये बहुत अच्छा होता है कि हम हमारी लाइफ में पुराने दोस्तों से मिले। What are you doing here? तुम यहाँ पे बॉम्बे में क्या कर रही हो? कौन किसको कह रहा है? मीना। वेरी
वेरी गुड. आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क. मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं बॉम्बे में थी क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ अपने ऑफिशियल वर्क के लिए आई थी. Then stay with me tonight. Then stay with me tonight. She said, let's chat. Do you know that old friends and memories are precious and rare? वो क्या बोल रही है उसकी फ्रेंड से? It's okay. तो मेरे साथ आज रात भर रुको. Let's chat. हम बहुत सारी बातें करेंगे. तुम्हें तो पता है कि पुराने दोस्त और पुरानी यादें बहुत ज़्यादा प्रीशियस मतलब कि कीमती या अनमोल होती है, और रेयर मतलब कम होती है. हर किसी के पास ओल्ड फ्रेंड्स नहीं होते. ठीक है, अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलो तो. तुम्हारे हो गए पुराने फ्रेंड्स? बन गए? यस मैडम. आगे. आई कुड नॉट बिलीव इट. अब वो खुद में सोच रही है कि उसे यकीन नहीं आ रहा है. What was this really मीना? क्या ये सच में वही मीना है? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. मैंने अपने आप को ताकि मैं ये देखूं कि क्या मैं सच में सपना तो नहीं देख रही हूँ. But मीना was really standing here. लेकिन मीना वहाँ पर सच में उसके सामने खड़ी थी. Right in front of me. Just मेरे आगे, right side में. Squeezing my hand. Squeezing मतलब क्या? Squeezing my hand. मेरे हैंड को प्रेस कर रही थी. Smiling. और वो मुस्कुरा रही थी. मतलब जब कोई इंसान किसी से खुश मिजाजी से मिलता है एकदम खुश मिजाज वाला पर्सन आपसे एकदम वार्मली मिलता है तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है. उस तरीके से वो उसको रिएक्ट कर रही थी. और वो ऐसी लड़की थी जो कभी किसी से अच्छी बात नहीं करती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था. ठीक है. स्माइलिंग एंड येस एंड ऑफ कोर्स शी डिड लुक हैप्पी. और वो कैसे दिखाई दे रही थी? हैप्पी, खुश दिखाई दे रही थी. In the 3 years she had been in Bangalore. 3 साल से वो बैंगलोर में थी. I had never once seen her smiling like that. मैंने उसे कभी भी इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखी थी. A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. Strands of grey मतलब एक उसके सर पे सफ़ेद बाल, ग्रे कलर की जो चेन के बालों में दिखाई दे रही थी या वाइट कलर की, ये जाहिर कर रही थी कि कुछ साल तो गुजर चुके हैं. There were a few wrinkles in her face. और उसके चेहरे पर कुछ wrinkles, झुर्रियाँ भी आ चुकी थी. But the truth was that she looked more attractive than ever before. लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. क्यों? क्योंकि वो खुश थी. और पॉजिटिव एटीट्यूड था. ऐसा होता है जब आप खुश रहते हो तो आपके फेस पर वो झलक आती है. आगे है. फाइनली आई मैनेज टू से नो मीना आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट. फाइनली मैंने अपने आप को संभाला और उससे कहा कि नहीं मीना, मैं तुम्हारे साथ रात भर नहीं रुक सकती हूँ. आई हैव टू अटेंड ए डिनर. कि मुझे एक डिनर के लिए जाना है. गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू. आई प्रॉमिस. मुझे तुम्हारा कार्ड दे दो, मैं यकीनन तुम्हारे साथ टच में रहूँगी. मैं तुमसे वादा करती हूँ. फॉर ए मूवमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड. कुछ टाइम के लिए मीना उदास हो गई. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड उसके साथ आने के लिए मना कर दी. किसकी फ्रेंड? मीना की फ्रेंड सुधा. लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट शी इंस्टीटेड. वो उसको बोल रही है, ज़बरदस्ती उसे प्रेशराइज कर रही है कि कोई बात नहीं, कम से कम एक कप ऑफ टी तो आप मेरे साथ ले ही सकती हो. बट मीना इट्स पावरिंग. वो क्या बोल रही है कि लेकिन मीना पावरिंग इंतजार कर रही थी, मतलब कि प्रेशराइज कर रही थी. क्या बोली? बट मीना इट्स पावरिंग मतलब पावरिंग बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है. वो उसे एक्सक्यूज़ दे रही है कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती. तो क्या बोल रही है कि बारिश हो रही है तो मैं नहीं जाना चाहती. सो व्हाट? तो क्या हुआ? वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल. शी सेड. हम अम्ब्रेला खरीद लेंगे और जाकर कोई ग्रैंड होटल में जाके चाय पी लेंगे. मतलब अब उसके पास हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग थी. पहले क्या बोलती थी वो? निगेटिव. मौसम अच्छा है, बाहर जाना है तो नहीं जाना. ठीक है. अब क्या बोल रही है? बारिश आ रही है तो भी उसको जाना है. ठीक है. अम्ब्रेला खरीदना है और उसमें जाना है उसे. किसे? मुझे. मीना.
पक्का? ओके, नेक्स्ट है, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन। अब आई ग्रैम्बल्ड, मतलब कि उसकी फ्रेंड ने, जिसका नाम है सुधा, वो ग्रैम्बल्ड मतलब बड़बड़ा रही है और बोल रही है उसके कि हमें इस बारिश में टैक्सी भी नहीं मिलेंगी, हम नहीं जाते। सो व्हाट, वी विल वॉक। वो क्या बोल रही है? तो क्या हुआ, हम पैदल चले जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई या हैरत थी। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन। क्या ये सच में वही मीना है जिसको मैं जानती थी? टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। आज वो हर तरीके का एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी थी, ऐसा लगता है। वी रीच्ड द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मतलब के भीगे हुए। हम फाइनली उस ग्रैंड होटल में पहुंच चुके भीगते हुए। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic मीना। pessimistic मतलब कि अपसेट रहने वाली लड़की मीना में। हमेशा मैं यही सोचते रही, पूरे टाइम में यही सोचते रही कि ये लड़की जो हमेशा गलत चीज़ें अपने दिमाग में रखती थी, इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। सच ए चेंज इन ए पैसिमिस्टिक मीना आई हैड नोन। ये वही लड़की जिसको मैं जानती थी, उसमें इतना खतरनाक तरीके का चेंजेस कैसे आ गया। ओके, आई वॉज क्वाइट क्यूरियस। क्यूरियस मतलब कि मुझे थोड़ी सी इंटरेस्ट या आने लगा, क्यूरियोसिटी होने लगी मुझे। टेल मी मीना, इज देयर ए प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू सो। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ गया जिसने तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दिया? Meena was surprised by my question. No, there isn't anyone like that, she said. मीना क्या बोलती है? वो सरप्राइज हो जाती है उसके क्वेश्चन से और क्या बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है। She said. उसने कहा, That's then. What's the secret of your energy? I asked. मैंने उससे कहा कि तो तुम्हारी एनर्जी का सीक्रेट क्या है, तुम इतनी चेंज कैसे हो चुकी हो? लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि तेंदुलकर एक एडवाइस मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में या फिर ऐड में कुछ बताता है, कुछ शो करता है एनर्जी के लिए, तो उसको एग्जाम्पल दे दिए। वाह, शी स्माइल्ड, ए बैगर चेंज्ड माई लाइफ। क्या बोल रही है वो कि एक बैगर मतलब या फकीर ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। She smiled. A beggar changed my life. I was absolutely dumbfounded and she could see it. Dumbfounded मतलब कि very shocking या surprising. मैं बहुत ज़्यादा absolutely बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फ़कीर उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे इस लेसन का निचोड़ है, ठीक है, ध्यान देंगे सभी। Yes, a beggar. हाँ, एक बैगर ने मेरी लाइफ चेंज किया। She repeated, as if to reassure me. जैसे कि वो मुझे reassure, यकीन दिला रही थी कि हाँ, एक भिखारी ने मेरी लाइफ चेंज किया। He was old and used to stay in front of my house. वो बूढ़े थे और मेरे घर के सामने रहते थे। With his 5 years old granddaughter. किसके साथ? अपनी 5 साल की पोती के साथ। As you know, जैसे कि तुम जानती हो, I was a chronic pessimistic. Chronic मतलब कि हमेशा प्रॉब्लमेटिक लड़की थी मैं, या पैसिमिस्टिक हमेशा नेगेटिव थॉट्स वाली, एब्सेंट वाली। अपनी फ्रेंड को बता रही है कि जैसे कि तुम्हें पता था कि मैं कितनी नेगेटिव लड़की थी। आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स, मतलब कि जो मेरा बचा हुआ खाना है वो अपना खाना खाती थी जो मीना थी, और जो बचा हुआ खाना रहता था वो उस बैगर को दिया करती थी। आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बैगर एवरी डे। मैं अपना बचा हुआ खाना उस फकीर को दिया करती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैंने उससे कभी बात नहीं की। नॉट डिड ही स्पीक टू मी, और ना ही कभी उस फकीर ने मुझसे बात किया। वन मानसून डे, और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन। मैं अपने बेडरूम की जो विंडो थी, खिड़की थी, उसके सामने से देख रही थी और जो रेन है उसे बुरा भला कह रही थी। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉज नॉट इवन गेटिंग वेट। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बुरा बोल रही थी, क्योंकि हो सकता है कि मैं भीगना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो फकीर को खाना देती थी। दैट डे आई कुड नॉट गिव द बैगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली क्वार्टर।
of leftovers. उस दिन मैंने उस फ़कीर को और उस लड़की को रेगुलर खाना ले जाकर नहीं दी. They went hungry, और वो लोग दोनों भी भूखे रहे. I am sure, मुझे यकीन था कि वो दोनों उस दिन भूखे थे. However, जो भी What I saw from my window surprised me. जो भी मैंने अपनी खिड़की से देखा मुझे बहुत ज़्यादा हैरत में डाला. The beggar and the young girl were playing on the road. दोनों भी बैगर और लड़की दोनों भी क्या कर रहे थे, उस रोड में खेल रहे थे. Because there was no traffic, वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था. They were laughing, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे. Clapping, क्लैप कर रहे थे. And screaming joyously, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे. They were laughing, clapping, screaming joyously, as if they were in paradise. ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि वो जैसे जन्नत में हो. Hunger and rain did not matter. उनके लिए भूख और रेन कुछ भी मैटर नहीं कर रही थी. They were totally drenched and totally happy. I invite their zest for life. वो दोनों बिल्कुल टोटली पूरी तरीके से भीग चुके थे एंड टोटली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे. आई वेंट इनवाइट देयर जीस्ट फॉर लाइफ. जीस्ट मतलब कि उनका जो इंथुसियाज़म था या फिर उनका ग्रेट इन्जॉयमेंट था, उनका जो जज्बा था उनकी लाइफ को देख कर कि वो लोग कितने खुश थे, ये सब देखकर उसे हसद की फीलिंग आ रही थी, या फिर उसे मतलब अपने आप पर बुरा लग रहा था. ठीक है, किसके? मीना, पक्का? That scene forced me to look at my own life. वो सीन या वो मंजर देखकर मुझे अपनी लाइफ में देखने का मतलब फोर्स किया मुझे खुद में कि तुम अपनी लाइफ को देखो. I realized I had so many comforts, none of which they had. मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो बहुत सारे लाइफ के कंफर्ट्स हैं, उसमें से उनके पास कुछ भी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास अच्छा घर था, है ना, वो दोनों टाइम का खाना खाती थी, अच्छी जॉब थी, एट्सेट्रा. बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल असेट्स, वन विच आई लैक्ड. बट उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी. लैक्ड मतलब कुछ नहीं था. दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज. वो जानते थे कि लाइफ को कैसे इंजॉय करना चाहिए, कैसे लाइफ में खुश होना चाहिए. आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हुई. आई इवन स्टार्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिड नॉट हैव. मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू की कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं. आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन. मैंने ये वो सारी लिस्ट रेडी करके ये देखा कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ है जो दूसरे लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है. इमेजिन भी नहीं कर सकती उनके पास ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ. दैट डे, उस दिन, आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो अपना एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी को लेकर, उसे मैं टोटली चेंज करूँगी. यूजिंग द बैगर एज माई रोल मॉडल. और मैंने उस बैगर को अपना रोल मॉडल बना लिया. आफ्टर लॉन्ग पॉज, थोड़े टाइम के बाद दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा था अब तक के, यस और नो? अब थोड़े टाइम के बाद आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज. कि तुम्हें कितना टाइम लगा अपने आप को चेंज करने में. वंस दिस रियलाइजेशन डाउन, शी सेड, इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट. रियलाइजेशन डाउन मतलब बिगेन टू रियलाइज. जब मुझे ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ तो कम से कम इसने 2 साल लिया मुझे मेरी ही एटीट्यूड को चेंज करने के लिए. नाउ नथिंग मैटर्स. अब कुछ मैटर नहीं करता. आई एम ऑलवेज हैप्पी. और अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ. आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन. मैं हमेशा खुशियाँ ढूंढती हूँ हर एक छोटी सी चीज़ों में, हर सिचुएशन में, इवन एवरी पर्सन में, क्योंकि वो उसे हर चीज़ से प्रॉब्लम हुआ करती थी. डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? आई आस्क्ड.
उसके फ्रेंड ने उससे पूछा क्या तुमने कोई गुरु दक्षिणा मतलब कि कोई गिफ्ट अपने गुरु को दिया। गुरु मतलब उसके लिए गुरु हो गया था कौन, बैगर। तो उससे पूछ रही है उसकी फ्रेंड कि क्या तुमने अपने रोल मॉडल को या फिर अपने गुरु को, बैगर को आपने कुछ गिफ्ट किया। तो वो क्या बोल रही है, नो, नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से, बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, ही वॉज डेड, वो जो था वो पास्ट, मतलब वो चले गए। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। स्पॉन्सर्ड मतलब कि होता है कि एक अच्छे पर्पस के लिए मैंने उसकी या फिर उसे कुछ फंड्स प्रोवाइड किया। उसकी ग्रैंड डॉटर को मतलब उसकी पोती को मैंने कुछ गिफ्ट किया टू ए बोर्डिंग स्कूल। मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल में ट्रांसफ़र कर दी और ताकि वो मैं उस गुरु को उनकी रिस्पेक्ट के लिए कुछ दे सकूं। उसे तो नहीं दी मैंने, लेकिन उसकी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में ट्रांसफ़र कर दी। लेसन समझ में आया सभी को? एक्सप्लेन कौन करेगा? लास्ट वाला पैराग्राफ चलो करो।